सदा याद में समाकर श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने की, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने की, उमंग उत्साह से तपस्या करने की, मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने की, महीन और महान पुरुषार्थ करने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। आत्मा ओरिजिनल में 24 कैरेट सोना थी। 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में देह का भान और अभिमान की अलॉय की खोट नहीं पड़ी थी। 2500 वर्ष बाद देह का भान आता है तो आत्मा मर्यादा की लकीर से जब बाहर निकलती है तो मेरेपन की खोट की प्रवेशता होती है और कलयुग के अंत तक मेरेपन की खोट मन बुद्धि में अच्छी तरह घर बना लेती है। इतना कि जानते देखते भी कोई किसी भी तरह के मेरे को मेरा नहीं बना पाया, फिर भी मेरे के माया जाल में अंत तक आत्माएं उलझी रहती हैं। जब सब मेरा छूट जाता है, खाली अनुभव करती हैं, फिर पछताती हैं। परमपिता परमात्मा आकर मेरे के माया जाल से बाहर निकलने की समझ देते हैं। दुनियावी मैपन से बाहर निकलकर अलौकिक जन्म में आ जाते हैं, लेकिन 63 जन्मों की धारण की हुई मैंपन की खोट फिर अपना कार्य करती है और परमात्मा द्वारा मिले हुए सेवा के साधनों को भी मेरा कहने और समझने की सूक्ष्म भूल कर बैठती है। इसलिए परमात्मा बीच बीच में अटेंशन खिंचवाते रहते हैं कि मेरेपन की खोट को समाप्त करो और संपूर्ण ट्रस्टीपन भरपूरता का अनुभव करो। ट्रस्टी कभी भी किसी चीज़ को मेरा नहीं कहता है, न समझता है, लेकिन परमात्मा की अमानत समझकर ध्यान पूरा रखता है और कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है। ऐसे ही हमें ट्रस्टी बनकर हर कर्तव्य को निभाना है। परमात्मा की श्रीमत प्रमाण, हम सब निमित्त हैं। इस अलौकिक जन्म में न प्रवृत्ति मेरी है तो न कोई सेंटर मेरा है। सब प्रभु की अमानत है और मुझे सेवा अर्थ मिले हैं, तो निमित्त बन दिल से सेवा करनी है और अलौकिक विधि से करनी है। घर पर रहते हैं या सेंटर पर रहते हैं तो परमात्मा से समझ मिली है कि हम सब सेवा स्थान पर हैं और ट्रस्टी हैं। यही विधि है देह अभिमान के मेरेपन की खोट से मुक्त होने की। सेंटर परमात्मा के हैं, सेवा अर्थ मिले हैं, तो उसमें मेरापन नहीं लाना है। सेंटर की भंडारी परमात्मा की है और भंडारा ब्रह्मा बाप का है। इस स्मृति से कभी भी विस्मृत हमें नहीं होना है। तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि सदा भरपूरता का अनुभव करेंगे। परमात्मा सावधान करते हैं कि मेरेपन की खोट लाएंगे तो भंडारी और भंडारे में कभी भी बरकत नहीं होगी। खोट होगी तो सब कुछ खोटा रहेगा, कभी भरपूर नहीं होगा। किसी भी कार्य में कभी भी कोई खोट आए, कमी आए, सफलता न मिले तो हमें खुद को चेक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा के बजाय मेरेपन की खोट या अलॉय या अशुद्धि मिक्स हो गई है, जिसे तुरंत निकालना है। ट्रस्टी समझ श्रीमत प्रमाण फिर सेवा पर हाजिर होना है। परमात्मा की शिक्षाएं सहज हैं, इसलिए समझ में आती हैं। चूंकि शिक्षाएं सच्ची हैं, श्रेष्ठ हैं, तो चाहना भी होती है कि हम शिक्षाओं को धारण करें, उसका स्वरूप बने। लेकिन जब करने की बारी आती है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में, मायावी परीक्षाओं में, ऑपोजिशन में या हिसाब किताब में, संस्कारों के टकराव में, जब ज्ञान कुंड शक्तियों को, वरदानों को प्रैक्टिकल में यूज करने की बारी आती है तो करने में फिर फर्क पड़ जाता है। लेकिन लक्ष्य तो बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनने का मिला है और ऐसा बनना भी हम सब चाहते हैं। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि अब समझना, चाहना और करना को समान बनाओ। समझ और चाहना को अब अमल में लाओ। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं और साथ साथ सत्यता की सभ्यता भी सिखाते हैं। झूठ के देह अभिमान के मुखौटे को उतारकर रियलिटी में जीने की समझ देते हैं। रियलिटी ही रॉयल्टी है। सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान, ऊंचे धाम परम धाम का रहने वाला हूँ। अविनाशी हूँ, अमर हूँ, सतगुणी हूँ। पवित्रता, सुख, शांति तो मेरा स्वधर्म है। मैं प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये मुझ आत्मा का सत्य है, जिसके साथ मैं निराकार आत्मा इस सृष्टि पर आकर 5 तत्वों की कंचन काया लेकर
आदि में जीव आत्मा बनी, दिव्य कुंठधारी सत्यों की आत्मा बनकर पाठ बजाया। ये अनादि आदि स्वरूप और सत्य मुझ आत्मा का सत्य है और सभ्यता है, जिसे मुझे रियलाइज कर अब फिर से धारण करना है और संगम युग में उन गुणों को शक्तियों के साथ मुझे जीना है, श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं, सत्यता की सभ्यता की रियल रॉयल्टी का स्वरूप बनना है। परमात्मा का संगम योगी परिवार अति श्रेष्ठ है, रॉयल फैमिली है, जिसे बाप दादा देख रहे हैं और पुनः श्रेष्ठ स्मृतियों को ताज़ा कर रहे हैं। हम आत्मा को एहसास दिला रहे हैं कि सारे कल्प में हम सब सबसे रॉयल श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी देखें तो श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हैं, परमात्मा के बिल्कुल समीप हैं। और अगर आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में देखें तो रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हैं। भक्ति मार्ग में जब पूज्य स्वरूप बनते हैं तो देवताओं की जड़ चित्रों की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। याद में रहने वाली और श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं के यादगार जड़ चित्र बनते हैं और पूजे जाते हैं। धर्म आत्माएं, राजनीतिक आत्माएं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन नहीं करते हैं, संपूर्ण पवित्र नहीं बनते हैं संगम युग में, इसलिए उनका पूजन नहीं होता है। पवित्रता की रॉयल्टी अनादि आदि और पूज्य स्वरूप को इतना रॉयल बनाती है। सारे कल्प में परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं के अतिरिक्त कोई भी संपूर्ण पवित्र नहीं बनते हैं। देव आत्माओं में पवित्रता की विशेषता है, इसलिए उनके जड़ चित्रों के आगे ये कहकर महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा परमो धर्म है। ड्रामा में उन्हीं की महिमा होती है जो प्रैक्टिकल में परमात्मा के संगम युग के पाठ में उनकी शिक्षाओं पर चलकर संपूर्ण पवित्र और पूजनीय बनते हैं। यूं ही किसी की महिमा ड्रामा में नहीं होती है और न ही किसी का यादगार बिना वजह से बनता है। देव आत्माओं की श्रेष्ठ पवित्रता के कारण ही उनकी कीर्ति है, उनका कीर्तन है। धर्म आत्माएं भी ड्रामा में प्रवेश करती हैं लेकिन संगम युग में पवित्र नहीं बनती हैं, इसलिए साजों और बाजों से उनका कीर्तन नहीं होता, उनकी मूर्तियां नहीं बनती। संपूर्ण पवित्रता की विधि को अपनाने से ये सिद्धि मिलती है, इसलिए रूहानी रॉयल्टी देव आत्मा बनने वाली आत्माओं की ही पूजा होती है। प्योरिटी की रॉयल्टी की निशानियां स्पष्ट कर सुप्रीम टीचर हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी हम आत्माओं में कहाँ तक आई है। रॉयल्टी की श्रेष्ठ निशानी है रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव की सत्यता की महिमा सत्य है, इसलिए सिर्फ उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, वैसे ही स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा की आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, अविनाशी है। रॉयल्टी ही रियलिटी है, सत्यता में बनावटी या मिलावटीपन नहीं होता है। तो जब हम आत्माओं को सत्यता में स्थित होना है तो हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा संबंध संपर्क में भी देह भान या अभिमान या लौकिक पने की मिलावट या बनावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्चाई होनी चाहिए, आत्मिक सच्चाई। जब आत्मा है, ये सत्य है, तो आत्मा के भान में हमें सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। सच्चाई माना हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे बोल और चलन सब सत्य होने चाहिए, अर्थात आत्मिक होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए। तब हम रॉयल आत्माएं कहलाएंगे। वृत्ति कुछ और, बोल कुछ और, दृष्टि कुछ और, ऐसी मिलावट हम में अब नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम टीचर का हम आत्माओं के लिए फरमान है, नहीं तो रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाएगा। बाप दादा हम आत्माओं को परफेक्ट बना रहे हैं, बेदाग हीरा बना रहे हैं, इसलिए चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कईयों में मिलावट और बनावट करने की होशियारी अभी भी बहुत है। वजह है 63 जन्मों की मिलावट और बनावट की कथाओं को सुनने की आदत का प्रभाव। वही पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं और झूठ को बिल्कुल सत्य और सत्य को बिल्कुल झूठ सिद्ध कर देते हैं। ऐसे अंदर एक बाहर दूसरा होते हैं।
जिन्हें ज्ञान मार्ग में खौफनाक समझा जाता है। अगर ये खामी हम में है तो हमें समझना है कि हम में प्योरिटी की रॉयल्टी संपूर्ण नहीं आई है। रियलिटी की पहली निशानी है पवित्रता की रॉयल्टी और दूसरी निशानी है सच तो बिठो नच, अर्थात जो सच्ची आत्माएं हैं वे सदा खुश रहती हैं। उनकी खुशी कभी कम ज़्यादा नहीं होती, सदा एक रस रहती है, बल्कि दिन पर दिन खुशी बढ़ती जाती है। ये निशानी है रियलिटी की, चित्त से नैन से सदा खुश, हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होती हैं अगर पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी हो तो। अंदर में चित्त खुश नहीं, लेकिन बाहर में समय प्रमाण खुशनुमा बनकर दिखाने की कला कईयों की होती है, परंतु वो अल्पकाल के हर्षित मुखता कहलाती है, सदा काल की नहीं। पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी है तो अविनाशी चित्त और मुख हर्षित रहेंगे। सुप्रीम टीचर परमात्मा कह रहे हैं, दूसरों को नहीं अपने को चेक करो कि कहाँ तक प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर हम रॉयल आत्मा बने हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि दैहिक दृष्टि से कोई प्यारा लगता है तो लगाव हो जाता है, लेकिन रियल और रॉयल आत्मिक प्यार होगा तो प्यारा और न्यारा रहेगा। न खुद किसी के लगाव में आएगा और न कोई और उनके लगाव में आएंगे। इसे परमात्मा रियल और संपूर्ण प्यार कहते हैं। उनमें हद का दैहिक आकर्षण नहीं होगा। रियल और रॉयल की निशानी है कि वे अति प्यारे और अति न्यारे भी होंगे। अटैचमेंट नहीं होगी उनमें कहीं भी। रॉयल्टी की विशेषता जिनमें होगी उनमें किसी भी प्रकार के स्थूल या सूक्ष्म मांगने के संस्कार बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वे सदा संपन्न भरपूर होते हैं। उन्हें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई नाम मान शान नहीं चाहिए होता है। वे मन से सदा भरपूर होते हैं। परमात्मा से सब कुछ पाकर उन्हें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए होता है। स्थूल चीज़ों की अगर कमी भी होगी तो भी वे सदा भरपूर अनुभव करेंगे। जो परमात्मा से भरपूर नहीं होते हैं, जो मन से भरपूर नहीं होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है फिर भी चाहिए की प्यास लगी रहती है। इच्छाओं से लिप्त रहती हैं वो आत्माएं। अपनी इच्छाओं अनुसार उन्हें चाहना होगी कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। सभी से ऐसी उम्मीद रखती हैं। मन से भरपूर होने वाले इच्छा मात्र अविद्या हो जाते हैं। कोई चाहना नहीं होती है, अंश मात्र भी उनमें मांगने के संस्कार नहीं होते हैं। इसे रॉयल्टी कहते हैं। किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया। अब इससे ऊपर उठकर हमें चेकिंग करनी है प्योरिटी की रॉयल्टी और रियलिटी कितनी आई है, कितना हम संपूर्ण पवित्र बने हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी प्रैक्टिकल में कहाँ तक रही। अब तपस्या के चार्ट में हम आत्माओं को ऐसी चेकिंग कर पास होने वाला तपस्वी राज बनना है। इस प्रति परमात्मा हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। सत्यता की सभ्यता होगी तो रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन सत्यता की सभ्यता को जरूर अनुभव कराएगा। रॉयल आत्माएं सभ्यता की देवी कहलाती हैं। वे सत्य को सिद्ध नहीं करते हैं, लेकिन उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सत्यता की सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अर्थात परमात्मा की शिक्षाएं, अनादि आदि स्वरूप का सत्य स्वतः ही दिखाई देगा। सत्य सिद्ध करें और सभ्यता हो ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए परमात्मा कहते हैं कोई झूठ बोले और हम उस पर क्रोध करें तो सत्यता की सभ्यता अनुसार तो हम क्रोध करने वाले भी गलत हैं। सभ्यता ही सत्यता को सिद्ध करती है। ज्ञान मार्ग में कोई भी एक्सक्यूज देकर हम चतुराई नहीं कर सकते हैं। आवाज़ हमारी तेज है, बड़ी है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं साइलेंस की पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमा करने की क्षमता होनी चाहिए हमें। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता जरूर होनी चाहिए, नहीं तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। पुरुषार्थ हमें गुप्त करना है, लेकिन सत्यता की रॉयल्टी में हमें गुप्त नहीं रहना है। चाहेंगे भी तो भी हम रह नहीं सकेंगे। रॉयल्टी अगर अंदर है तो वो बाहर जरूर दिखाई देगी। सत्यता का सूर्य छिप नहीं सकता। पढ़ाई पुरुषार्थ गुप्त है, लेकिन उसका रिजल्ट तो दिखाई देगा, क्योंकि ये पढ़ाई प्रैक्टिकल धारणा कर प्रैक्टिकल स्वरूप बनने की पढ़ाई है।
सत्य सत्य ही है, इसलिए प्रत्यक्ष जरूर होगा। सत्यता में शक्ति है जो स्वतः ही सिद्ध होती है। सत्य शोर नहीं मचाता है, भपका नहीं दिखाता है, लेकिन अपने समय पर जब सिद्ध होता है तो झूठ हार जाता है, उसका पर्दाफाश हो जाता है। सत्यता को सिद्ध करने की जिद हमें नहीं करनी है। तपस्या वश में प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी को प्रैक्टिकल में दिखाने का फरमान कर रहे हैं परमात्मा। उमंग उत्साह से तपस्या करने की, मनसा वाइब्रेशन से सेवा करने की, पुरुषार्थ को सेवा को महीन और महान बनाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। पद्मापदम भाग्यवान बना रहे हैं परमात्मा, इसलिए हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हम अपने आप को पद्मापदम भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी भाग्य सारे कल्प में किसी को भी नहीं मिलता है। 2500 वर्षों का श्रेष्ठ भाग्य का अधिकार मिल रहा है, तो पूछ रहे हैं परमात्मा हम आत्माओं से कि हमें अधिकार मिल गया है या नहीं। परमात्मा के बच्चे बने अर्थात अधिकार मिल गया, तो ये रूहानी नशा सदा रहता है या उतरता चढ़ता रहता है, ये परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। पुनः स्मृति भी दिला रहे हैं कि ये समय है उठने का, इसलिए रुकना कहीं नहीं है, क्योंकि रुकेंगे तो नीचे आएंगे। समय वैसे ही बहुत थोड़ा है। परमात्मा पूछ रहे हैं कि इसमें भी रुकेंगे तो ऊंची मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। इसलिए समझते रहें कि तन के मन के संबंध के बोझ से अब खुद को हल्का करो तो उड़ सकेंगे, नहीं तो बोझ हुआ तो नीचे आ जाएंगे। इसलिए नॉलेज की लाइट से खुद को लाइट बनाकर सर्व बोझों से मुक्त होकर हल्के होकर अर्थात डबल लाइट बन सदा ऊपर की स्थिति पर रहना है। और परमात्मा कहते हैं इसी विधि से उड़ते रहो तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।